द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्वारका नगरी आज भी मौजूद है, लेकिन समुद्र तट के नीचे। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जो पढ़ने या सुनने में मिथ्या कहानी जैसी लगती है, लेकिन अगर हम आपसे यह कहे कि पौराणिक कथाओं में घटी घटनाएं केवल काल्पनिक नहीं, एकदम हकीकत है, शायद आप हमारी बातों का यकीन ना करें। अगर आप ऐसी पौराणिक घटनाओं की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध होने के तकरीबन 36 साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी और कथा के अनुसार इसका मुख्य 2 कारण थे। पहला, माता गंधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा कारण है ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। एक कथा के अनुसार महाराजा रेवतक द्वारा समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण इस नगरी का नाम कुशस्थली भी था। और हरिवंश पुराणों के अनुसार कुशस्थली उजाड़ होने के बाद भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर मायासुर और विश्वकर्मा ने यहाँ भव्य नगर का निर्माण किया था, और जिसका नाम द्वारका रखा गया था। और कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारका को द्वारावती, अनार्तक, ओखा मंडल, गोमती, चक्रतीर्थ आदि स्थान भी कहा जाता है। इस नगरी में विशाल काय सभा स्थल था। समुद्री व्यापार के लिए यह एक बंदरगाह भी था। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झीलें भी थी। गुजरात के पश्चिमी तट पर बसे द्वारका शहर की धार्मिक मान्यता आज भी बहुत अधिक है। यह भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक धाम और समस्त पुरियों में से एक पुरी है। द्वारका नगरी के 2 भाग है, जिसमें से एक गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जिसे धाम माना गया है, और दूसरा पीठ में बसी द्वारकापुरी है। गोमती द्वारका में रणछोड़ राय मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। इन मंदिरों को लगभग 1500 वर्ष पुराना बताया गया है। इस मंदिर के पास समुद्र का पानी है, जिसे गोमती नदी कहा जाता है। इस मंदिर की दक्षिणी छोर पर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया शारदा मठ भी है। इन कथाओं के आधार पर इतिहासकारों ने द्वारका नगरी को समुद्र में खोजना शुरू कर दिया, और हाल ही में इसके अवशेष उन्हें गुजरात के समुद्र तल पे मिले। द्वारका नगरी की विशेषता यह थी कि इसमें कई द्वार थे, और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार इन द्वार के अवशेष समुद्र तल में आज भी मौजूद है। सन 2005 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा द्वारका नगरी की खोज शुरू की गई, और 2009 में कुछ अवशेष सर्वेक्षण विभाग के दिशा निर्देश पर नौसेना विभाग के गोताकारों ने खोज निकाले, और जिन्हें परीक्षण के लिए विदेश के प्रयोगशालाओं में भेजा गया। वैज्ञानिक यह जानकर हैरान हो गए कि यह अवशेष लगभग 9,500 साल पुराने हैं। इन अवशेषों के बाद समुद्र तल में और भी खुदाई शुरू की गई, जिसमें चूने और पत्थरों से बने कई अवशेष भी मिले। इसके अतिरिक्त प्राचीन नदी के पास जमीनी सतह पर भी खुदाई की गई, जहां पर कई प्राचीन सिक्के और कलाकृतियां मिली थी। वैज्ञानिक परीक्षणों के अनुसार समुद्र में मिले अवशेष और जमीनी सतह पर मिले अवशेषों में समानता पाई गई, और देखा गया कि इनका सिंधु घाटी या ऐसे किसी भी पुराने शहर से कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिक इनका सीधा संबंध द्वारका नगरी से ही होने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि समुद्र की तेज लहरों और साधनों की कमी के कारण यह खोज मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन इस पौराणिक शहर की सच्चाई से परिचित होने का मौका भारत सरकार भी नहीं गंवाना चाहती। यह खोज आज भी जारी है।
दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आपका धन्यवाद।